बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आया था आपके सीए एग्जाम में फाउंडेशन जून 2023। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कार्तिक। हमें कार्तिक की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है जहां पे आपको 4 ट्रांजेक्शन गिवन है। हमें चारों केसेस में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को समझेंगे, ट्रांजेक्शन्स को, और फिर क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। बोला है कार्तिक एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ बालू फॉर 3500। कार्तिक ने बिल एक्सेप्ट किया। तो जब आप बिल एक्सेप्ट करते हो एंट्री होती है ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल टू बीपी 3500। हमने ये बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद इट वॉज डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1500। इस 3500 में से हमने कैश पेमेंट कर दी 1500 की, एंड अ न्यू बिल हमने एक्सेप्ट करा होगा, नया बिल फॉर द बैलेंस प्लस 75 फॉर इंटरेस्ट। अब देखो, हम इस बिल को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट 3500 टू कैश। हम इसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं कितनी, 1500 रुपए। और एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप नया बिल एक्सेप्ट करोगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको पैसे देने हैं कितने, बैलेंस 3500 में से 1500 रुपए गए तो बैलेंस 2000 प्लस आपको 75 रुपए इंटरेस्ट के देने हैं। तो ये जो आपको इंटरेस्ट देना है, ये मेरे को लेना नहीं है, मेरे को देना है। तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट देना है, मेरे लिए डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है। और नया बिल कितने का ड्रॉ होगा, 2075 रुपए का, 2075 रुपीज का। तो पहले मैंने बिल एक्सेप्ट किया होगा, फिर मैंने उस बिल को क्या किया है, डिस्चार्ज किया है। 3500 के बिल के बदले में मैंने 1500 क्या दिया, उसको कैश दिया, और बचा अमाउंट में मैंने इंटरेस्ट लगा के नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये था आपका पहला केस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। गोपाल acceptance for 4500 which was endorsed by कार्तिक to मोहन। यहाँ पे क्या हुआ होगा, मैं कार्तिक हूं, ये गोपाल है। गोपाल ने मेरे को एक्सेप्ट करके बिल दिया बीआर। मैंने इस बिल को एंडोर्स करके दे दिया मोहन को। मैंने बिल एंडोर्स किया था मोहन को, ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। गोपाल ने मोहन को पैसे देने से मना कर दिया ड्यू डेट पे। बिल किसके पास था, मोहन के पास, क्योंकि मैंने एंडोर्स कर दिया था। तो अब बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, ड्यू डेट पे मुझे पैसे देने पड़ेंगे मोहन को, क्योंकि बिल किसने एंडोर्स किया था, मैंने। तो मुझे मोहन को पैसे देने हैं। और ये पैसा मैं किससे लूंगी, गोपाल से लूंगी, क्योंकि बिल ड्रॉ किस पे हुआ था, गोपाल पे। तो 4500 रुपीज। और यहाँ पे जो मोहन है ना, जब बिल डिसऑनर हुआ है इसने 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी पे करे। तो मैं 4500 रुपीज तो पे करूंगी करूंगी, साथ में नोटिंग चार्जेस भी पे करूंगी। तो मैं कितने गोपाल से लूंगी, 45,550 रुपीज। मुझे गोपाल से पैसे लेने हैं और मोहन को पैसे देने हैं। तो गोपाल डेटर है, डेबिट, मोहन क्रेडिटर है, क्रेडिट। और जब मेरे को मोहन से पैसे मिल जाएंगे तो मैं किसको पे कर दूंगी, बैंक को पे कर दूंगी। बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट चेक। तो एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4550 रुपीज। तो ये आपकी सेकंड केस की एंट्री है। चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या बोला है बेटा, दोषी रिटायर्स अ बिल फॉर 2500 ड्रॉन ऑन हिम बाय कार्तिक। ये कार्तिक है, ये दोषी है। हमने बिल ड्रॉ किया था इस पे, लेकिन इसने हमें टाइम से पहले पेमेंट कर दी, उसको क्या कहते हैं, रिटायरमेंट। इसने हमें क्या कर दिया, बिल टाइम से पहले पैसे दे दिए, और हमने, कार्तिक ने फिर इसको क्या दिया, 25 रुपए का डिस्काउंट दिया। हमने क्या दिया, इसको डिस्काउंट दिया, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिबेट ऑन बिल।
तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हो आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या फिर आप इसको रिबेट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, टू बिल रिसीवेबल, हमारा जो बिल है वो अब खत्म हो गया, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। तो इससे लेने कितने थे, 2500 रुपए, 25 रुपए हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो बचे हुए 2475 रुपीज हमें इससे मिल जाएंगे। तो ये आपकी थर्ड केस में एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्तिक एक्सेप्टेंस टू प्रेम फॉर 4500। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये कार्तिक है, ये प्रेम है। प्रेम ने, एक मिनट मैं साइड चेंज करूंगी, ये प्रेम है, ये कार्तिक है। कार्तिक ने प्रेम को गुड्स बेचे थे, और प्रेम ने कार्तिक को गुड्स बेचे थे, सॉरी, प्रेम ने कार्तिक को गुड्स बेचे थे, बिल ड्रॉ किया था, कार्तिक ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया था और बोला था मैं पैसे दे दूंगा। दोबारा से, देखो, ये है प्रेम, ये है कार्तिक। प्रेम ने कार्तिक के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कार्तिक ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और बोला मैं पैसे दे दूंगा। यहाँ पे कार्तिक को पैसे देने हैं प्रेम को, ठीक है, कार्तिक ने पैसे देने हैं प्रेम को। इट इज डिस्चार्ज बाय अशोक एक्सेप्टेंस टू कार्तिक। अब नेक्स्ट वाला समझना, यहाँ पे कार्तिक ने गुड्स बेचे होंगे अशोक को, तो कार्तिक ने बिल ड्रॉ किया होगा अशोक पे, और अशोक को पैसे देने हैं कार्तिक को। तो अब क्या हुआ, कार्तिक को पैसे देने थे प्रेम को, और कार्तिक को लेने थे अशोक से। तो ऐसा होता कि अशोक पैसा देता कार्तिक को, और कार्तिक पैसा देता प्रेम को। तो कार्तिक ने क्या कहा कि अशोक आप सीधा प्रेम को पेमेंट कर देना। अशोक सीधा पेमेंट किसको करेगा, प्रेम को करेगा। तो यहां से अगर हम कार्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो उसे अशोक से पैसा मिलना था वो था BR, अब वो पैसा नहीं मिलेगा, बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। अशोक से पैसा लेना था, बिल रिसीवेबल था, एसेट खत्म हो गया, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। प्रेम को पैसा देना था, बिल पेबल था, ये लाइबिलिटी खत्म हो गई, बिल पेबल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। अब अशोक डायरेक्टली प्रेम को पेमेंट देगा, तो कार्तिक की लाइबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, बिल पेबल डेबिट। अशोक से पैसे नहीं लेने, एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, 6500। तो ये आपकी एंट्री हो गई फोर्थ केस में, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो ये बेटा आपके चारों केसेस की एंट्री है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।